पीपल जो अब हम कॉन्सेप्ट सीखने जा रहे हैं वो है कैपिटलाइजेशन मेथड का। इस जो कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, इस कॉन्सेप्ट के अंदर हम जो है फर्म की जो वैल्यू है ना उसको हम कैपिटलाइज कर देते हैं और उसे हम कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। सर समझ में आ गया कि उसको हम जो है वो किसके बेसिस पर कंप्यूट करने की करते हैं, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर कंप्यूट करते हैं। देखो इस मेथड के अंदर हम जो है वो फर्म की जो वैल्यू होती है ना, कैपिटलाइज्ड वैल्यू होती है फर्म की, उसको कैलकुलेट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। और जो भी डिफरेंस आएगा ना, जो भी कैपिटलाइज करी है हमने वैल्यू और जो हमने एक्चुअली में हमने कैपिटल हमारी एम्प्लॉयड इतनी है, उन दोनों के बीच के डिफरेंस को गुडविल कहते हैं। सर बात समझ नहीं आई कि जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या है। मतलब एक्चुअली हमने हमारे जो पैसा बिजनेस के अंदर कितना इन्वेस्ट हुआ हुआ है वो होता है हमारा एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड। अब जो है वो मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड आपको निकालना सिखाया हुआ है। अब जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड मान के चलो कि एक्चुअली जो है वो बिजनेस के अंदर हमारा मान लो फिक्स्ड एसेट्स के अंदर हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है 1000 की, करंट एसेट्स के अंदर जो है वो 200 रुपये की जो है वो मान लो हमने इन्वेस्टमेंट करी हुई है, और 900 रुपये की इधर करी हुई है, 200 रुपये की इधर करी है। गुडविल के अंदर जो है वो 200 रुपये है, कैपिटल जो है वो आ रही है 1000 रुपये की, करंट लाइबिलिटीज़ आ रही है 100 रुपये की, और रिजर्व्स आ रहे हैं मेरे 200 रुपये के। टोटल कितना बन गया 1300 और 1300। तो हमारी जो है वो एक्चुअली में कैपिटल एम्प्लॉयड क्या कितनी आ रही है, कैसे निकालेंगे। दो अप्रोचेज मैंने आपको सिखाई हुई हैं, एक तो लाइबिलिटी साइड अप्रोच और एक जो है वो इनकम साइड अप्रोच। लाइबिलिटी साइड अप्रोच के अंदर कैसे निकालना सिखाया है, कैपिटल में रिजर्व्स ऐड कर देते हैं और गुडविल माइनस कर देते हैं, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर देते हैं, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट माइनस कर देते हैं, और एसेट साइड के अंदर सारे के सारे एसेट्स में से हम जो है वो आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है माइनस कर देते हैं। लेकिन एसेट्स के अंदर क्या नहीं लेते, गुडविल नहीं लेते, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स नहीं लेते, और फिक्टिशियस जो है वो एसेट्स जो है वो हम जो है ये तीन चीज़ें जो है वो कंसीडर्ड आउट नहीं करते हैं। तो इस केस के अंदर हमारी जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैसे आ जाएगी, सारे के सारे एसेट्स ले लो, चलो 900 रुपये, हम ना 200 रुपये भी लेंगे करंट एसेट, सारे के सारे एसेट लेंगे, गुडविल नहीं लेनी, हम ध्यान रखेंगे ये गलती नहीं करेंगे, और माइनस कर देंगे 100। क्यों, क्योंकि करंट आउटसाइड लाइबिलिटीज जो है वो हम माइनस कर देते हैं। तो हमारा कितना आ गया, 900 प्लस में 200 क्या आ गया 1100, माइनस में 100, जो कि हो गया हमारा 1000 रुपीज़ जो है वो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड हो गया। तो हमारा को तो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आ गया। सर ने ना अभी हमारे को पता है क्या बोला है, सर ने हमारे को बोला है कि ये जो कैपिटल एम्प्लॉयड है ना, ये जो है ये कंप्यूट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ये कंप्यूट करा जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर कंप्यूट करा जाता है। ठीक है, ये हम मेरे को कैसे कंप्यूट करना होता है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पर जो है वो कंप्यूट करना होता है। सबसे पहले जो है वो हमारे को इस कैपिटलाइजेशन मेथड के अंदर मैं आपको बता दूं, इसके अंदर दो मेथड हैं। एक तो आ जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक आ जाता है मेरे पास कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सबसे पहले जो मैं कॉन्सेप्ट आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो आ जाता है कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स। देखो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो है वो कैसे निकालेंगे, इसके अंदर ना 4 स्टेप्स आ जाते हैं, सिंपल 4 स्टेप्स है। और आप खुद कहोगे सर ये तो जो है वो रटने की जरूरत नहीं पड़ी, ये तो जो है वो ऑब्वियस सी बात है, और हमारी जो है ना जनरल अंडरस्टैंडिंग से जो है हमारे को पता भी चल गया कि क्या क्या करना है। सबसे पहले जो है वो हम जो है वो क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जो है वो फाइंड आउट क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट द एवरेज प्रॉफिट्स, मीन्स कैलकुलेट द एवरेज नॉर्मल प्रॉफिट अर्नड। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम जो है वो क्या करेंगे, कैलकुलेट कर देते हैं हम कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म बाय यूजिंग द फॉर्मूला। सर कैसे, हाँ सर हमारे ना दिमाग में जब आप ये पढ़ा रहे थे ना, हमारे को दिमाग में भी यही चल रहा था कि आप कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो कैसे निकालोगे। देखो कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, हमारे जो एवरेज प्रॉफिट जो हम कमाते हैं ना नॉर्मली बिजनेस के अंदर, उसे हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, और हम उसे डिवाइड कर देंगे नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। हमने बेसिकली क्या कर दिया है, इस एवरेज प्रॉफिट्स को ना कैपिटलाइज कर दिया है। सब कैपिटलाइज कर दिया है का मतलब क्या है, हमने ना इसकी ना पावर को बढ़ाकर हमने ये देखा है कि ये जो एवरेज प्रॉफिट्स है ये निकले कैसे हैं। सर थोड़ा सा आप ना इसे ना थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दोगे। देखो हमारे मान लो एवरेज प्रॉफिट्स आए, जब हमने एवरेज प्रॉफिट्स निकाले तो मान लो हमारे एवरेज प्रॉफिट आए 40,000 के।
दूसरी इंडस्ट्रीज जो है वो टाटा देख रही है, अच्छा रिलायंस जो है ना 10% का कमाती है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो है वो कितना आ जाता है, 10% का आता है। इसका मतलब क्या है कि 4 लाख की हमारी कैपिटलाइज्ड वैल्यू थी उसकी, जिसके ऊपर उसने 10% निकाला, तब जाकर उसकी 40,000 आई। तो हम जो है वो ये जो है हमारा पर्पस क्या है, इस 4 लाख तक पहुंचना है, इस 4 लाख तक पहुंचना है, ठीक है। और ये 100 से मैंने इसलिए मल्टीप्लाई करा हुआ है, ये 10% है तो इसीलिए मैंने लिखा हुआ है। या तो आप यहाँ पर जो है वो 10 लिखो इंटू में 100, और अगर आप जो है वो सीधा जो है वो यहाँ पर 10% लिख रहे हो तो आपको 100 लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात आप अच्छे से ध्यान में रखना, ठीक है। सर बात तो समझ में आ गई। सर आप इसका एग्जांपल एक दो है वो दिखा दोगे? देखो मान के चलो, अगर कोई फर्म है वो प्रॉफिट कमा रही है 16,000 का एनुअली, और फर्म जो है वो नॉर्मली अर्न करती है 10% का, तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकलेगी? 16,000 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से और डिवाइड कर देंगे 10 से, मतलब वो 1,60,000 जो है, रिलायंस 1,60,000 की उसकी कैपिटलाइज वैल्यू थी, उसके ऊपर वो 10% का प्रॉफिट अर्न करके तब जाके उसके जो है वो प्रॉफिट जो है वो 16,000 के थे। तो इसीलिए हमने जो है वो कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाल ली, हमने अपने एवरेज प्रॉफिट्स को जो है वो निकाल लिए हमने, और उसके बाद जो है वो हमने जो है वो उसको डिवाइड कर दिया नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से। तो हमारी जो है वो कैपिटलाइज वैल्यू आ गई। मैंने आपको एक बार अच्छे से बता दी, या तो आप जो है वो यहाँ पर रेट ऑफ रिटर्न लिखो और जो है वो परसेंट मतलब मत लिखना, और या तो जो है वो आप क्या लिखो कि यहाँ पर सीधा परसेंटेज डाल दो कि 16,000 डिवाइडेड बाई 10%, ठीक है। डबल डबल 100 जो है वो आप मल्टीप्लाई मत कर देना, इतना तो जो है वो मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप एनएफ मैच्योर हो कि आपको जो है वो जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप अच्छे से समझ गए होंगे। देखो उसके बाद हम जो है वो क्या कंप्यूट करते हैं, ये हमारा हो गया 2 स्टेप। उसके बाद जो है हमारा जो है वो अगला स्टेप क्या रह जाता है, इसके बाद जो है वो हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंप्यूट करते हैं। एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कंप्यूट करते हैं, और एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो कैसे कंप्यूट करी जाती है, वही 2 मेथड्स हैं, एसेट साइड अप्रोच और लाइबिलिटी साइड अप्रोच। हम जो है वो एसेट साइड अप्रोच लिख लेते हैं, टोटल एसेट्स जो भी होंगे एक्सक्लूडिंग गुडविल, फिक्टिशियस एसेट्स एंड नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स, उसमें से जो है वो हम क्या माइनस कर देते हैं, आउटसाइड लाइबिलिटीज़ माइनस कर देते हैं। और जब हम आउटसाइड लाइबिलिटीज़ जो है वो माइनस कर देंगे तो हमारी एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो आ जाएगी। और सर फिर उसके बाद एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने के बाद क्या करेंगे, फिर हम गुडविल निकाल लेंगे। गुडविल जो है वो कैसे कंप्यूट करी जाएगी, गुडविल जो है मैंने आपको बताया हुआ है कैसे कंप्यूट करी जाती है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू में से हम एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड को माइनस कर देंगे। हमने कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो निकाल ही ली है, ये रही स्टेप नंबर 2 के अंदर। और स्टेप नंबर 3 के अंदर हमने जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो निकाल ही ली है कि जो है वो एक्चुअल कैपिटल एम्प्लॉयड ऐसे करके निकली है, तो दोनों का जो हम डिफरेंस करेंगे तो हमारी जो है वो क्या आ जाएगी, गुडविल जो है वो कंप्यूट हो जाएगी। सर आपने फटाफट ना एक एग्जांपल जो है वो ओवरव्यू करा दो, ताकि हम जो है वो बाकी सारे जो है वो एग्जांपल, इलस्ट्रेशन और क्वेश्चन जो है वो खुद करके ट्राई करें। नहीं तो सर आप जो है सारे के सारे एग्जांपल्स या क्वेश्चंस कराओगे ना, तो उससे जो है वो हमारी प्रैक्टिस नहीं हो पाएगी, ठीक है। मैंने कहा ठीक है। देखो कैपिटलाइजेशन मेथड है, फर्म जो है वो अर्न कर रही है 60,000 का प्रॉफिट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10% का। एसेट जो है फर्म के कितने हैं, 7,20,000, उसमें से गुडविल एक्सक्लूड कर दी है, और लाइबिलिटीज है 2,40,000 की। हमें गुडविल कंप्यूट करनी है बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू कैसे निकाली जाएगी, एवरेज प्रॉफिट जो है उसे हमने नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न से डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पर हमारे एवरेज मोटा मोटा कितना फर्म जो है वो कमा रही है, 60,000 का वो कमा रही है, ठीक है। नॉर्मली जो है वो रिलायंस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना चल रहा है, 10% का चल रहा है, तो हमने इसको क्या कर दिया, कैपिटलाइज। अच्छा अच्छा, उसके हिसाब से सोचा जाए ना, तो कैपिटलाइज्ड वैल्यू जो है वो उसने जो है वो बिजनेस में, एक तरह से रिलायंस ने एक तरह से बिजनेस के अंदर 6 लाख रुपए इन्वेस्ट करे हुए हैं, और अगर सेम रेट ऑफ रिटर्न जो है मल्टीप्लाई करा जाए तो हमारे एवरेज प्रॉफिट तब जाके 60,000 आ रहे हैं। अच्छा सर, हमने जो है वो टोटल कैपिटलाइज वैल्यू निकालना सीख लिया कि ये जो है वो मल्टीप्लाई करना है। सर आपने यहाँ पे बोला था यहाँ पे डबल डबल 100 से मल्टीप्लाई ना कर देना, यहाँ पर हमने 10% जो है वो यहाँ पर हम जो है वो या तो 10 लिखेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ठीक है सर, ये समझ में आ गया। इतना हम एनफ मैच्योर है कि हमारे को पता है कि आप क्या बोल रहे हो। इसके बाद जो है वो हमारे को नेट एसेट जो है वो कैसे निकाले जाते हैं, टोटल एसेट में से लाइबिलिटीज माइनस करके हमारे नेट एसेट आ गए। देखो टोटल एसेट जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे रखे थे, टोटल एसेट से 7,20,000 का, और जो है वो लाइबिलिटीज जो है वो क्वेश्चन के अंदर दे ही रखी है 2,40,000 की। इससे हमारे जो है वो नेट एसेट्स आ गए, नेट एसेट्स आ गए 4,80,000 के, और गुडविल क्या आ जाएगी, टोटल कैपिटलाइज वैल्यू में से नेट एसेट माइनस करने के बाद हमारी जो है वो गुडविल जो है वो कंप्यूट हो जाएगी, ठीक है सर। इसके बाद जो है वो आपको ये वाला जो है वो
इलस्ट्रेशन आपके लिए होमवर्क में है, इलस्ट्रेशन नंबर 21 एंड इलस्ट्रेशन नंबर 22 भी जो है वो आपके लिए होमवर्क के अंदर है। और ये इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, इसको आप जो है वो खुद सॉल्व करना। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है वो कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट्स का जो है वो कॉन्सेप्ट जो है वो ख़त्म हो गया है। अब इसके बाद जो है वो हमारे को जो कॉन्सेप्ट पढ़ना है वो कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ना है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो है वो पढ़ना है। ठीक है सर, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट जो है वो हम सीखेंगे।